हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के साथ। जो जनरल साइंस की हमारी 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका पार्ट नंबर 10 होने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं हम दोस्तों आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा आज पार्ट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन है आज का हमारा कि किसी संगत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है दोस्तों। तो आपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी दिया होगा फ्रेंड्स। तो हम डेसिबल में उसे मापते हैं दोस्तों, और यूपीपीसीएस 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 14 वर्ष तक की आयु, तो 14 वर्ष की आयु बच्चे के विकास के लिए न्यूनतम कौन सा सबसे अधिक या महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत रहती है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए। तो प्रोटीन सबसे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल कर होता है दोस्तों। तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, देखते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे कुछ दे रखे हैं दोस्तों, चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है हमारा कि धुलाई मशीनों में, शोर हीटरों में, और रिफ्रिजरेशन में, या कोई नहीं। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि ठोस कपूर से कपूर बांस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो इस बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया इसे हम कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है 400, प्रश्न संख्या 455 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है दोस्तों। तो किसके उपयोग में किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या डी हो जाएगा दोस्तों। कोबाल्ट 60 डिग्री होता है। ठीक है, 60 कोबाल्ट 60 की होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये देखो यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न आज का हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अच्छा प्रश्न है और बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम रूप होता है दोस्तों। जो हमारी शराब का निर्माण है वो किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो वो हमारी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो किडबन के कारण होता है दोस्तों। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा किडबन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। तो उसमें शराब का निर्माण के बारे में बताया गया, किडबन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो किडबन हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है फिजिक्स है कि और आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, सॉरी 1 में पूछा गया प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डायोड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है 400, प्रश्न संख्या 458 है कि ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है दोस्तों। किसकी प्रकट होती है, देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये हमारा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हृदय हमारा नहीं हो सकता दोस्तों, मस्तक, कान और यक। तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सॉरी यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये हमारे मस्तक के कारण ही होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो क्यों पड़ता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो लीवर पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो लीवर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो कैसी घड़ी होगी दोस्तों। और बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया होगा वो ऑप्शन ए को दिया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारी 461। तो 461 हमारा पहला है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे किससे कहा जाता है, हेप्टोक्रस्ट को कहा जाता है। ठीक है, हेप्टोक्रस्ट को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या कहते हैं या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने सभी को ए प्रश्न राइट प्रश्न दिया होगा दोस्तों, तो ए प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि हिटोलॉजी हिटोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 463 है, तो इस प्रश्न का जो हमारे सबसे प्रयोग किया था वो मेयर ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो मेयर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या हमारी आज की 464 नंबर है। और प्रश्न है हमारा कि अच्छा प्रश्न है कि और कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था दोस्तों, और इनको सन 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि इनको कब मिला था, तो 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो किसे मिला था दोस्तों। तो इस प्रश्न को हमारा सही उत्तर किस प्रकार किसके लिए मिला था, तो हमारा इसमें देखते हैं इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा जैविक चिकित्सा विज्ञान के कारण उसे मिला था। ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान के कारण उसे मिला था दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हम अगला प्रश्न है 465 नंबर है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है दोस्तों। तो विद्युत मोटर जो हमारी होती है वो किस सिद्धांत के कारण वर्क करती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे फैराडे के नियम के कारण अकॉर्डिंग अनुसार कार्य करती है दोस्तों, वर्क करती है फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग से। तो फैराडे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 466 नंबर है कि ऊंचा ऊंट का कुबड़ा किस ऊतक का बना होता है दोस्तों। ये बायोलॉजी से पूछा प्रश्न है कि ऊंट का जो कुबड़ा होता है, जो आपने देखा एक ऊंचा टीला सा होता है उसके गर्दन के आगे पीछे, तो उस किस ऊतक का बना होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारे 467 नंबर है कि नींबू के नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। मैंने आपको कई बार इस प्रश्न का उत्तर बताया है दोस्तों, नहीं भी पता है तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.4 होता है। ठीक है, पीएच मान नींबू का हमारा कितना होता है, नींबू के रस का 2.4 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 468 नंबर है कि कि आर एच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया है दोस्तों, किस नाम जानवर से लिया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे बंदर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बंदर नाम से जानवर नाम से लिया था इस जानवर से, तो बंदर से लिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारी
69 नंबर है कि प्रश्न है हमारा कि आज का 469 नंबर है कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है दोस्तों। तो पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 459 नंबर 69 सॉरी हाँ 69 नंबर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 470 नंबर है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या है वो दोस्तों। और यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है कि एक गिलास पानी से सॉरी एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है दोस्तों। आपको एक गिलास पानी पीना है तो आपको उसमें कितनी कैलोरी आपको मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारी 0 कैलोरी मिलेगी दोस्तों। पानी से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है दोस्तों। तो ए प्रश्न इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 471 नंबर है कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुला जाता है दोस्तों। किस पदार्थ में घुला जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। एक्वायर्ड इरेजिया में से घोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा और प्रश्न संख्या है 472 है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है दोस्तों। किस यंत्र द्वारा की जाती है हमारे हृदय की जांच जांच सॉरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो का काइनियोग्राम से की जाती है दोस्तों। काइनियोग्राम इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। और प्रश्न संख्या है 473 नंबर है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है दोस्तों। तो मानव शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तो 55% हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा और प्रश्न संख्या है 474 नंबर है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारी 475 नंबर है कि अगला प्रश्न है हमारा 475 है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो अंडे की किस भाग में प्रोटीन की जो हमारी मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। तो कौन से में होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो योक में होती है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 436 476 नंबर है कि शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है दोस्तों। तो कहाँ पर होता है इसका मुख्यतः। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वो चर्बी में ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारे 477 नंबर है कि प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान किया जाता है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में किसी ने आपको नेत्रदान किसी देते हुए देखा होगा आपने। तो नेत्र के किस भाग को डॉक्टर निकालता है और किस भाग को नेत्रदान हम कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे कौन कॉर्निया को ही कहते हैं दोस्तों। हमारे नेत्रदान को हम कॉर्निया निकाल देते हैं तो हमारा नेत्रदान हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हमारे 478 नंबर है कि प्रश्न है हमारा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। तो किस विटामिन में हमें कोबाल्ट
पाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 में हमें कोबाल्ट प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो विटामिन 12 में हमें कोबाल्ट प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 479 नंबर है कि शरीर शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है दोस्तों। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई हमारी क्या है दोस्तों। 479 नंबर प्रश्न है तो फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो हमारी जो इकाई जो इसकी होती है वो हमारी कोशिका होती है, और इंग्लिश में हम इसे सेल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं हम, सेल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सेल हमारी सूक्ष्मतम इकाई है, हमारे शरीर की कोशिका एक हमारी सूक्ष्म इकाई है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। वो कहाँ से प्राप्त होती है मनुष्य को सर्वाधिक, तो वो हमारी वसा से होती है दोस्तों, ठीक है। तो वसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने इसका बी ऑप्शन राइट आंसर दिया होगा फ्रेंड्स। तो हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कि निम्न में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो निम्न में से किसको सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो बेर को नहीं, केला को नहीं, हमें खजूर को ही होती है सबसे कम जल की आवश्यकता, हमारी खजूर को ही होती है। देखना, आपने कभी खजूर का पेड़ देखा होगा फ्रेंड्स, तो वो आपको कभी यहाँ पर पानी की ज़्यादा उन्हें आवश्यकता नहीं होती, वो बारिश से ही अपना सब कुछ गुजारा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंचाई उन्हें और किसी से नहीं होती है, आपको वो बारिश से ही अपने आप पूरा साल का एक बार जो भी बजट होता है उनका वो बारिश से ही अपना कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो खजूर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 482 नंबर फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और आप तक अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लोगों में जरूर शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स लोग भी ले सकते हैं और इससे हमारी यूट्यूब फैमिली और भी लंबी हो सके दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के हम चलते हैं आज के अपने फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि सरब वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। उसके हमारे सरब वर्ग का जो अध्ययन होता है वो हमें क्या कहलाता है, स्टडी हम क्या कहलाती है इसकी स्टडी, तो ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हेप्टोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो हेप्टोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है दोस्तों। तो कौन सा विटामिन हमारा भंडारित होता रहता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो विटामिन, देखते हैं, विटामिन बी नहीं, विटामिन ए, सॉरी, विटामिन सी, विटामिन ई या थायमिन। तो इस प्रश्न में जो सही हो जाएगा वो विटामिन ए ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो और एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 484 नंबर है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। तो जो हमारा भोजपत्र होता है वो किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वेटोलिया से हमें छाल भोजपत्र प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारी प्रश्न संख्या 485 नंबर है कि अस्तित्व में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। अस्तित्व में हमारा कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों।
तो जो जो विटामिन जो हमारा पाया जाता है दोस्तों, तो देखते हैं तो कैरोसिन, एल्बर्टियम नहीं और ओसिन या कॉनिडिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओसिन ही इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने ओसिन इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या आज की हमारी अगली है 486 नंबर है कि कवक विज्ञान के जनक को कौन थे या कौन है दोस्तों, ठीक है। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कवक विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों। तो आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया होगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए दिया होगा दोस्तों, माइक केली इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। माइक केली इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो माइक केली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या हमारी 487 नंबर है कि अधिक कि कि अधिक कि विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स वो कैंसर रोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो कैंसर रोग होता है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या हमारे 488 नंबर है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपने इस प्रश्न का आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स में कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। आपको इस प्रश्न का सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है दोस्तों कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। फिर मुझे आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर मुझे देंगे, ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, ठीक है। यस फ्रेंड्स, तो कमेंट्स बॉक्स के देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अधिकतर बच्चों को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे कि 20 अप्रैल को 30 जनवरी को 20 मार्च को या 25 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। नहीं बताया होगा फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 11 लेक्चर जो आएगा इसका सीरीज का, तो उसमें आपको बता दूंगा कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को सही इस प्रश्न का आंसर आता है दोस्तों, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं प्रश्न संख्या हमारी 489 नंबर है कि प्रश्न है हमारा कि डालियस मशीन का आविष्कार किसने किया था। ये तो किसने किया था दोस्तों, देखते हैं हम ऑप्शन में हमारे क्या दे रखा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो वॉस ने नहीं, ओपन नहीं, फाइटोक्रोमिन नहीं, ओपरेन ने किया था तो ऑप्शन इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉलफेफ ने किया था दोस्तों, ठीक है। तो कॉलफेफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 490 नंबर है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है दोस्तों। तो क्या वर्णक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा मेलानियन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या हमारी 491 नंबर है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो कौन सा तत्व जो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे हाइड्रोजन ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने भी इस प्रश्न को अच्छा उत्तर दिया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है और प्रश्न संख्या है 492 नंबर है कि विषाणु क्या है या वायरस क्या है दोस्तों, ठीक है। तो विषाणु क्या है दोस्तों बताना है आपको। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो आकोशिस है। तो आकोशिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आज का कि 493 नंबर है कि
बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो आपने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है दोस्तों, वो दिया होगा दोस्तों, तो वो ऑप्शन ए दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों इस प्रश्न का। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारी 494 नंबर है कि 494 नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका कोशिका का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो मनुष्य के जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 120 दिन होता है दोस्तों, ठीक है। मनुष्य लाल रक्त का जो हमारा कोशिका का जीवन काल होता है दोस्तों, वो 120 दिन होता है दोस्तों। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 495 नंबर है, 95 नंबर है कि न्यूटन के पहले नियम को किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो न्यूटन के हम पहले नियम को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। जड़त्व का नियम बी हम न्यूटन का फर्स्ट नियम को ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इनर्शियल जो कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ इनर्शियल फ्रेम लॉ, तो इसे ही हम न्यूटन का फर्स्ट नियम ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारी 496 नंबर है कि लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो मॉस, कैवा, शैवाल, कवक या जीवाणु। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा शैवाल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो शैवाल के कारण ही हमारा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि आज का 497 नंबर है कि प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों? तो निम्न में से किसका भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी एथेनॉल। तो जो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन को ही हम भविष्य का ईंधन कहा जाता है दोस्तों। भविष्य का ईंधन कहने का मतलब जो है दोस्तों, जो आने वाला जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है जो फ्रेंड्स, अधिकतर जो संभावना है वो हमारी हाइड्रोजन गैस से हम चलेंगे, ऐसा हमने सोचा है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी गाड़ी वगैरह जो चल रही है फ्रेंड्स, वो हाइड्रोजन गैस से ही चला करेंगे दोस्तों। आजकल तो हमारी एलपीजी या वो हमारी सीएनजी गैस से चलती हैं, फ्यूल से हम चलती हैं, डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है। बट आने वाले फ्यूचर की या भविष्य की ईंधन की बात करें तो वो हाइड्रोजन को ही कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आने वाले इस टाइम की बात करें तो वो हम सोच रहे हैं कि भविष्य में जो हमारी गाड़ियाँ जो ईंधन से चले करेंगे वो हमारे हाइड्रोजन की उसमें जरूरत पड़ा करेगी दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। 498 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में अर्थु ग्रंथ या टेरी ग्लैंड नहीं होता है? ग्लैंड ट्रेरी ग्लैंड नहीं होती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन देख लेते हैं। मनुष्य, कुत्ता ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी बैल, और ऑप्शन डी डडी हाल। तो ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है आज का कि अगला कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों? तो बादल किस वायुमंडल के कारण तैरते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए हमारा निम्न दाब के कारण, ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन डी सैनात के कारण सैनात के सैनायत के कारण, ऑप्शन डी तापमान के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व के कारण तैरते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 500 नंबर है
प्रश्न संख्या हमारी 500 है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है दोस्तों। तो किसके कारण कारण पाया जाता है दोस्तों, तो हमारी कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स। और एक हम नए लेक्चर के साथ अच्छे से अब हम 501 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जब तक हम आप फ्रेंड्स ये रिवीजन कर लीजिए और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।